मैं पहली बार तुम जैसा गबरू मर्द देखा है मैंने। ऐसे मर्द के लिए तो मैं तरस गई थी। अरे मेरी तो शुरू से नजर थी तुझ पे, वो तो तेरे चक्कर में उस निम्मो को फंसना पड़ा। फिर सोचा थोड़े उसके भी मजे ले लूं। निम्मो तुमको पसंद है, एक दो दफा इस्तेमाल कर लेना, लेकिन तुमको शादी तो मुझसे ही करनी पड़ी। उस बुड्ढे का क्या करेगी? कुछ सोचा है कैसे छुटकारा पाएगी उससे? बुढ़ा निम्मो, मैं कितना खुश नसीब हूँ, तुम्हारी जैसी लड़की मेरी जिंदगी में। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था इतनी सुंदर और सुशील लड़की मुझसे इतना प्यार कर सकती है। नसीब तो मेरा ज़्यादा अच्छा है कि आप जैसा समझदार इंसान मेरे जीवन में आया। आपको पता है, जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तब मैं आपके साथ पूरी दुनिया की सैर करूंगी। मैं तुमको पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा। तुम्हारी हर चाहत ही मेरा मकसद है। जो मर्द अपनी बीवी की हर ख्वाहिश ना पूरी कर सके, उसका तो जीना बेकार है। आपकी इन्हीं सब बातों पे तो मैं अपना दिल हार बैठी हूँ। लेकिन मुझे ना डर सा लगा रहता है, पता नहीं क्यों। क्यों? किस बात का डर? मैं हूं ना। तुम्हें मेरे रहते हुए किससे डर लगता है निम्मा? बाबा से और किससे? पता नहीं कब क्या कर बैठे। इतनी छोटी छोटी बात पे क्यों घबराती हो? तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा नहीं है? भरोसा है, खुद से ज़्यादा भरोसा है, लेकिन पता नहीं बाबा आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। वही दकियानुसी सोच। पति पत्नी की उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अरे पति पत्नी के बीच में प्यार होना चाहिए, और अगर प्यार है तो फिर ये उम्र, कमाई, बाकी सारी वजह गिनाने से क्या मतलब है? सही कह रहे हैं आप कितने समझदार हैं। काश के बाबा भी समझ पाते। पता नहीं कैसे समझाऊं मैं उन्हें। अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया ना, तो बबाल खड़ा हो जाएगा। बाबा, इस कमीने से मिलने के लिए मना किया था ना तुझे, फिर भी तू बाज नहीं आएगी? फिर से बोल रहा हूं राजेश, मेरी बेटी से दूर रहा, वरना। देखो बाबा, खबरदार! तुम मुझसे कितना छोटा है जो तुम मुझे पापा बोल रहा है? ठीक। देखिए महेंद्र जी, मैं तो सिर्फ निम्मो से उल्टी पट्टी पढ़ा रहा था मेरी बेटी को। शर्म नहीं आती? अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो अपनी बेटी की उम्र की लड़की का पीछा छोड़ दे। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या कहें? अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? चले यहां से। छोड़िए। बेशर्म इंसान है तू। अपनी इज्जत की तनिक भी परवाह नहीं। कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने। क्या गलत किया मैंने? हाँ बताइए, क्या गलत किया मैंने? प्यार करना कोई पाप है क्या? और मैं दुनिया की पहली लड़की तो नहीं हूँ जिसने किसी से प्यार किया है। गलत सही मत सिखा मुझे। मैं तेरा बाप हूँ, और क्या है प्यार प्यार की रट लगाए बैठी है? हाँ, किस प्यार की बात कर रही है तू? उस प्यार की जो तुमसे दुगने उम्र का है। उस कमीने राजेश को तू कितना जानती है?
एक नंबर का आवारा और धोखेबाज इंसान है। अब भी वक्त है, समझ जा, उस कमीने से दूर रह। तेरी वजह से चारों तरफ हमारे खानदान की बदनामी हो रही है। मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे आप? दिमागी रूप से बीमार है सारे के सारे। अरे वाह बाबा वाह, आपका अपने खानदान, आपके पड़ोसियों की कितनी चिंता है ना, लेकिन अपनी खुद की बेटी की कोई परवाह नहीं है ना? निम्मो, मैं कहता हूँ चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं तो क्या बाबा? हाँ मारेंगे ही ना, तो मारिए ना, इससे ज्यादा आप कर भी क्या सकते हैं? निमो, अपने बाबा से कोई इस तरह से बात करता है भला? वैसे तुम्हारे बाबा क्या गलत कह रहे? सही तो कह रहे वो। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, तुम राजेश को भूल जाओ। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? सौतेली माँ हो, सगी नहीं, अपनी हद में रहो, समझे तुम? नहीं तो बेटी पे हाथ नहीं उठाते, और गलती से निकल गया उसके मुंह से। उसका कहने का अर्थ ये नहीं था, बस निकल गया। अब माफ कर दीजिए ना उसे। सविता, तुम इसे जितनी सीधी समझती हो उतनी है नहीं। इसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। आखिर इसका बाप हूं ना। अपनी माँ से ऐसे बात करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? और तेरी जैसी औलाद से बेऔलाद ही रहना बेहतर है। और तू इसी कमरे में बंद रहेगी। चलो बाबा। खाना खाया उसने? नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाया उसने। खोल दूं दरवाजा? आप कहेंगे तो मैं समझा दूंगी उसे। बच्ची है, समझ जाएगी। जो ठीक लगे करो। वैसे भी मेरे कहने से क्या होने वाला? खाना तो गुस्सा छोड़ो बेटा। बाबा की बात का क्या बुरा मानना? तुमने गलती की तभी तो तुम पर गुस्सा किया ना उन्होंने। वैसे इसका मतलब ये थोड़ी है वो तुमसे प्यार नहीं करते। मैं और बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चलो खाना खाने चलो। बेटा तुम गलत हो, वो सही कह रहे। एक तो वो आदमी दुगनी उम्र का है और वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा तुम उसे भूल जाओ। हो गया? खबरदार अगर आज के बाद एक शब्द उनके खिलाफ कहा तो। अरे क्या तुम बाबा के खिलाफ मुझे पट्टी पढ़ाने बैठी हो? हाँ, बचपन से रहती हूँ मैं बाबा के साथ में, अच्छी तरह जानती हूँ अपने बाबा को। अब तुम सिखाओगी मुझे उनके बारे में? हाँ, और ये क्या बेटी बेटी बोल के मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही हो तुम? हाँ, मेरी माँ जिंदा होती ना आज मुझे दिन नहीं देखना पड़ता। वो तो हंसी खुशी मेरी शादी उनसे करवा देती। तुम्हारी तरह नहीं कि बाबा के कान भरते मेरे खिलाफ। तुम निकलो यहाँ से। मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। तुम चलो निकलो यहाँ से, चलो। मेरे आसपास खटकना भी मत हो। चलो, शक्ल मत दिखाना अपनी। निम्रो। सविता, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं। चलो। समझ में नहीं आ रहा है इस लड़की का क्या करूं। दिन पर दिन
हाथ से निकलती जा रही है। कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुली है। बस अब एक ही रास्ता बचा है, जल्द से जल्द कोई अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी करवानी होगी, तब भी कुछ सही होगा। वरना इसके साथ साथ हमें भी सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो सविता, लेकिन ढंग का लड़का मिलेगा कहाँ? चारों तरफ इतनी बदनामी फैल गई है कि कोई भी हमारे घर से रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इस तरह से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए देख पाएंगे आप? वो तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन करूं क्या? कुछ दिन पहले पंडित जी ने एक लड़के के बारे में बताया था। लड़का तलाकशुदा है, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब तो ध्यान देना ही पड़ेगा। इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। कल सुबह ही पंडित जी से बात करता हूं। लेकिन तलाकशुदा? तो क्या हो गया? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वैसे तुमने भी तो मुझसे शादी की है। माँ, मैं सब्जी काट दूँ? तुम काटोगी सब्जी? ये लो, काट दो। मुझे गलत मत समझो बेटा। मैंने जो भी बोला है तेरे भले के लिए बोला है। वो राजेश बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, और तेरे लायक तो बिल्कुल नहीं। तो मेरी रानी बिटिया के लिए तो कोई राजकुमार आएगा, राजकुमार, है ना? अब तू उस कमीने से नहीं मिलेगी ना, जो अपने बाबा को इतना दुख देती है। रुला दिया ना अपनी बेटी को? देखो कैसे रोए जा रही है। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। ऐसे रोती नहीं है ना। अच्छा भाई, गलती हो गई, माफ कर दो। लौटते हुए अपनी रानी बिटिया के लिए गेंदामल हलवाई की दुकान से रबड़ी लाऊंगा। तुझे पसंद है ना? अच्छा, मैं चलता हूँ। बिटिया का ख्याल रखना। जी। नीमू बेटा, मैं मंदिर जा रही हूँ, 2 घंटे बाद लौटूंगी। तुम दरवाज़ा ठीक से बंद कर लेना, और हाँ, अपना ध्यान रखना, ठीक है?
आप यहाँ? जानू तुम अभी तक यहीं पर हो? मैं कितनी देर से बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? घबरा गया था जानू तुम्हारे लिए, कहीं तुम्हारे बाबा ने तुम्हें मारा ना हो, इसलिए तुम्हें देखने चला आया। कितनी देर से बाहर खड़ा था, अभी माँ और बाबा को बाहर जाते हुए देखा तो आया। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक मिनट, अंदर आओ, कोई देख लेगा। क्या हुआ जानू, ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझसे नाराज हो या आप मुझसे प्यार नहीं करती हो? प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? बाबा ने मुझे घर में नजरबंद करके रखा है। पता नहीं वो ऐसा कैसे कर पाते हैं। अगर उन्हें मुझसे तकलीफ है तो मुझे सजा दें, मुझे मारे, मुझे मार डालें, मैं उफ तक नहीं करूँगा। लेकिन जब वो तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करते हैं ना, कसम से मेरा कलेजा फट जाता है। बाबा को लगता है कि वो हमें आपसे शादी करने से रोक पाएंगे। गलत फहमी है उनकी। अरे मैं कोई मोम की गुड़िया नहीं हूँ कि जैसे चाह जहाँ चाह उठा के रख दिया। बहुत सियाने समझते हैं ना बाबा अपने आप को, पर हम भी कुछ कम सियाने नहीं हैं। सुबह से ना अच्छी बेटी होने का नाटक कर रहे हैं ताकि बाबा को ये विश्वास हो जाए कि हम उनकी बात मानने लगे। नहीं निम्मो, बाबा को धोखा देना ठीक नहीं है। देखो वो तुम्हारे बाबा हैं और शादी के बाद वो मेरे भी बाबा हो जाए। अरे भाग में जाए ऐसे बाबा जिन्हें अपनी बेटी की परवाह नहीं है। वो कहाँ है के बाबा? हाँ, आपको पता है हमारी शादी जल्दी से जल्दी करने के चक्कर में बाबा ने एक तलाकशुदा से हमारा रिश्ता तय कर दिया है। अब आप ही बताइए। ये तो वाकई गलत है। कोई नहीं, अगर वो तुमको मुझसे दूर रखना चाहते हैं, हमारा प्यार उनकी आंखों में खटक रहा है तो यही सही। मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, मैं मेरे कलेजे पर पत्थर रख लूंगा, लेकिन बेटी को उसके बाप से अलग नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। मैं सबसे दूर रह सकती हूँ लेकिन मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। मैं आपसे अलग हुई तो मैं मर जाऊंगी। आप मुझे अभी यहाँ से लेके चलिए। लेकिन कुछ नहीं, मुझे अभी अपने साथ लेके चलिए अभी इसी वक्त। अरे लेकिन अभी जाएंगे और किसी ने देख लिया तो पता है क्या होगा? जो होगा सब देखा जाएगा, मुझे सब मंजूर है, लेकिन आपसे अलग रहना मंजूर नहीं है। आप चलिए यहाँ से। ठीक है, चलेंगे, यहाँ से बहुत दूर चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, रात में। ठीक, मैं आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। पक्का? पक्का। धोखा दे रही थी मुझे सुबह से, अपने बाप को धोखा दे रही थी उस कमीने राजेश के लिए। धोखा नहीं देती तो क्या करती? हाँ, कोई दूसरा रास्ता है क्या मेरे पास में? बताइए। आप भी तो मुझसे मेरी खुशियां छीनना चाहते हैं। भागूंगी नहीं तो फिर क्या करूंगी मैं? बोलिए। बेवकूफ, पागल, जिसे तू अपनी खुशी समझ रही है वो तेरी बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। बाप होने के नाते मैं अपनी औलाद को बर्बाद होते नहीं देख सकता। कल कैसे भी करके पंडित जी ने जो रिश्ता बताया था उसे पक्का करके ही लौटूंगा, और कोई रास्ता छोड़ा नहीं इसने। इसकी किस्मत में तलाकशुदा से ही शादी लिखी है तो यही सही। पाप कहते हैं ना आप अपने आप को? हाँ, अरे बाप नहीं, पाप है आप, पाप। कान खोलकर सुन लीजिए आप, मैं शादी करूंगी तो उनके साथ में, नहीं तो किसी से नहीं। समझ गए आप? देखता हूं तू कैसे शादी करती है। चलो बाबा।
तुम बराबर इस पे ध्यान रखना। हाँ, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं हूं ना। बाबा, बाबा मेरी बात सुनिए ना बाबा। बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बाबा वो बहुत अच्छे इंसान है बाबा, वो बुरे इंसान नहीं है। मैं उनसे शादी करके बहुत खुश रहूंगी। आप मेरी शादी कहीं और मत कीजिए बाबा, मैं खुश नहीं रह पाऊंगी किसी और के साथ। जब तक मैं ना आऊं इसके कमरे का दरवाजा मत खोलना। हाँ जाइए जाइए, जो करना है कर लीजिए, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, कुछ नहीं होने वाला इस सबसे। बाबा, बाबा रुक जाइए बाबा, बाबा। ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से आई मेरी जिंदगी में, जिंदगी खराब करके रख दी मेरी। देखो बेटा, तुम गलत समझ रही हो। मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारा भला ही तो चाहते हैं। अच्छा, मेरा भला, और वो भी तुम? कैसे? मेरी खुशी में आग लगा के, मुझे उनसे अलग करके, ये जल्दी से जल्दी शादी करने का आइडिया बाबा को तुमने दिया था ना। सब जानती हूँ मैं। जब से तुम आई हो ना, तब से सारी परेशानी हो रखी। तुम नहीं होती तो कोई परेशानी नहीं होती। चली क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? मर क्यों नहीं जाती तुम? बेटा तुम गलत समझ रहे हो मेरी। निम्मो की वजह से महेंद्र और सविता का जीना दूभर हो गया था। निम्मो अपने परिवार के लिए आफत बन चुकी थी। राजेश और निम्मो के रिश्ते की वजह से महेंद्र और सविता आसपास के इलाकों में सर उठाकर नहीं चल पाते थे। लोग निम्मो के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। इसीलिए राजेश और सविता ने यह तय किया कि जैसे भी और जिससे भी हो, निम्मो की शादी करा दी जाए। निम्मो की बदनामी की वजह से इस इलाके में उसके लिए रिश्ता मिलना लगभग नामुमकिन हो चुका था। इसीलिए पास के शहर के एक तलाकशुदा लड़के से निम्मो का रिश्ता तय करने महेंद्र निकल पड़ा। लेकिन क्या ये इतना आसान था? क्या महेंद्र निम्मो का रिश्ता तय करा पाया, या फिर उसे राजेश को ही अपना दामाद मानना पड़ा? आइए देखते हैं। पता नहीं कहाँ रह गए होंगे, इतनी रात हो गई है, अब तक क्यों नहीं लौटे? ओ हेलो, ओ सतली माँ, क्या नाटक कर रही है? हाँ, अगर बाबा को ढूंढना होता ना तो यहाँ खड़ी होकर बड़बड़ नहीं कर रही होती, उन्हें ढूंढने गई होती। चल भी दरवाजा खोल। अरे कहा ना दरवाजा खोल, मुझे बाबा को ढूंढने जाना है। समझ में नहीं आ रही तुझे? देख, इससे पहले मेरी खोपड़ी घूमे ना, चुपचाप दरवाजा खोल दे। हाँ, तुझे तो बाबा की कोई चिंता है नहीं, अब मेरे बाबा है, मुझे तो ढूंढने जाना पड़ेगा ही ना। तू खोलती है दरवाजा, मैं तोड़ दूं। अबे खोलती है दरवाजा, तोड़ दूं। हाँ खोलती हूँ, अभी खोलती हूँ। निम्मो मेरी बात तो सुन, तू कहाँ दौड़े जा रही है? रुक ना निम्मो, रुक जा। अरे कहा ना बाबा को ढूंढने जा रही हूँ, भाग नहीं रही हूँ। चलना है? हाँ, दरवाजा बंद करके आती हूँ, रुको। कहाँ जाएंगे? मेरे पीछे पीछे। अभी तक बाबा को ढूंढना होता ना तो ढूंढ लिया होता। यहाँ खड़े के नाटक नहीं कर रही होती खड़ी होके। बाबा, निम्मो के बाबा, बाबा कहाँ है आप? बाबा, निम्मो कहाँ चले गए तेरे बाबा? हाँ मुझे बता के गए ना कहाँ जा रहा हूँ। ढूंढो। बाबा, अरे आप मुझे सुन रहे हैं? ये बाबा भी ना मेरी शादी की टेंशन में से ठा गए हैं। बाबा, इतनी रात हो गई। निम्मो, निम्मो कहाँ चली गई इतनी देर में? निम्मो, बाबा, बाबा, निम्मो के बाबा, निम्मो, बाबा। सविता, निम्मो कहाँ है? निम्मो? पता नहीं,
क्यों, क्या हुआ? पता नहीं मतलब निम्मो यहीं रहती है ना? हाँ, मेरी बेटी है वो। तुम्हारी बेटी और तुम्हें ये नहीं पता कि निम्मो है कहाँ? दरअसल कल रात निम्मो के पापा घर नहीं लौटे थे, तो हम दोनों उनको ढूंढने निकल पड़े। अचानक निम्मो मुझसे बिछड़ गई। मैंने उसके पापा को बहुत ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे लगा शायद निम्मो को मिल गए होंगे और दोनों घर लौट आए होंगे। यहाँ आके देखा तो दोनों में से कोई भी नहीं था। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। भगवान को तुम्हारी बेटी की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारी बेटी से दूसरों की रक्षा करने की जरूरत है। क्या मतलब? थाने चलो, सारा मतलब अपने आप पता चल जाएगा। चलो। इन्हें पहचानती है? हे भगवान! किसने किया? किसने मेरे मांग का सिंदूर उजाड़ दिया? किसने किया ये? किसने किया? शांत हो जाओ। जो होना था वो हो चुका। हमें आपके पति के कातिल का पता करना है। अब चलिए हमारे साथ। किसने मारा मेरे पति को? किसने किया ये? आपकी बेटी निम्मो ने आपके पति को मारा है। निम्मो? जी हाँ, और इसी बात की पुष्टि करवाने के लिए आपसे कुछ शिनाख्त करानी है। आप चलिए मेरे साथ। सविता जी, ये कुछ टूटे हुए चूड़ी के टुकड़े मिले हैं। आप देखिए जरा, पहचानती हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये चूड़ियां तो निम्मो की है। आपको कहाँ से मिले? मौका वारदात से मिले हैं। आपके पति की लाश के पास पड़े थे और उनके कपड़ों में फंसा हुआ एक दुपट्टे का टुकड़ा भी मिला है। देखिए। ये दुपट्टे का टुकड़ा तो निम्मो का है। कल रात हम दोनों जब उसके पापा को ढूंढने जा रहे थे, यही ड्रेस उसने पहना हुआ था। लेकिन ये उनके पास कहाँ से आया? क्योंकि सविता जी, आपकी बेटी निम्मो ही आपके पति की कातिल है। क्या? ये कैसे हो सकता है? हमने जब आसपास पूछताछ की तो पता चला कि उसका चक्कर राजेश नाम के एक आदमी के साथ था और ये बात आपके पति को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। इसीलिए वो निम्मो की शादी कहीं और कराना चाहते थे, जो राजेश और निम्मो को मंजूर नहीं था। और कल रात राजेश और निम्मो ने दोनों ने मिलकर आपके पति का खून कर दिया। कैसे हो सकता है ये? मैं मानती हूँ उनको राजेश और निम्मो का रिश्ता पसंद नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बेटी अपने बाप का ही खून कर दे। नहीं हो सकता ये। सविता जी, निम्मो बेटा, क्या कर दिया तुमने ये? अपने प्यार के खातिर अपने ही बाप को मार दिया तुमने। अपने ही बाप को मार दिया। अरे अरे भाई साहब, लेकिन अरे सर जी, लेकिन मुझे ले कहाँ जा रहे हैं ये तो बताओ। मैडम जी, मैंने किया क्या है? मुझे क्यों पकड़ा है? अभी बताती हूँ। और कहाँ भाग रहा था? और कहाँ तेरी साथी, तेरी मैना कहाँ है? मैना? कौन मैना? मैना? तुमने मेरे पति का खून किया है। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरा सुहाग उजाड़ा है, कमीने। अरे क्या बोल रही हैं आप क्या बोल रही हैं? झूठ बोल रहे हैं। नहीं छोड़ूंगी मैं तुमको। नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं तुमको। अरे सविता, मेरा सुहाग तो नहीं उजाड़ा है। बैठ जाइए आप सविता जी, शांत रहिए। पुलिस को अपना काम करने दीजिए। कहाँ है तेरी मैना? कहाँ छुपा के रखा है उसे? अरे मैडम जी, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तो कल सुबह से बाहर था, अपने दोस्त के साथ में था। रात में हम लोगों ने होटल में खाना भी खाया। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। ये देखिए, देखिए होटल का बिल देखिए।
और आप चाहें तो मैं अपने दोस्त का नंबर दे देता हूँ, आप फ़ोन करके पूछ लीजिए कि मैं उसके साथ था या नहीं। छोड़ दे इसे। और सुन, जैसे ज़रूरत पड़ी ना बुलाऊंगी तुझे वापस, चले आना सीधा। हाँ मैडम जी, जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे बुलाइए, मैं आ जाऊँगा, मैं कहीं नहीं भागूंगा। निकल। मैडम ने क्यों छोड़ दिया इसे? यही मेरे पति का कातिल है, ये गुनहगार है। सविता जी, उसके पास उसकी बेगुनाही का पुख्ता सबूत है, इसलिए हम उसे लॉकअप में नहीं डाल सकते। अब तो बस किसी तरह से निम्मो का पता चल जाए। चलो मेरे साथ, चलो। आप कहाँ रह गए थे अभी तक? मुझे अकेले यहाँ डर लग रहा था। हम यहाँ से कब जाएंगे? मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से ले चलो। अभी चलेंगे। पागल हो गए हो क्या राजेश? पुलिस इसे कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। अगर ये पुलिस के हाथ लग गई ना तो मुसीबत आ जाएगी। मुसीबत आ जाएगी नहीं, मुसीबत आ गई। ये क्या हो रहा है? पुलिस यहाँ क्यों आई है? ये तेरा तोता क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। आओ जरा, अपना नूरानी चेहरा तो दिखाओ। माँ तू? हाँ, तुम्हारी माँ सविता देवी, यही असली गुनहगार। चल दे, शुरू हो जा वरना नहीं बताता हूँ। मैं निमो को लेकर कोलकाता जाने वाला था। क्यों? वहाँ के तेरे सगे वाले रहते थे। वहाँ पर मैं इसको कोठे पर बेचने वाला था। जिसके जैसे सुंदर और कमसिन लड़कियों के वहाँ मुंह मांगे पैसे मिलते हैं। ये पहले से ही मेरे प्यार में फंस चुकी थी, मगर वो बुढ़ा महेंद्र, वो हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर रहा था। एक दिन जब हम दोनों भागने का प्लान बना रहे तो इसने सब सुन लिया और ये पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाने की धमकी देने लगी। मुझे पता था कि उस बुढ़े से इसको कोई सुख नहीं मिलता है, ये एक मर्द के लिए तरस रही है, इसलिए मैंने इसको भी फंसाया। जिंदगी में पहली बार तुम जैसा गबरू मर्द देखा है मैंने। ऐसे मर्द के लिए तो मैं तरस गई थी। अरे मेरी तो शुरू से नजर थी तुझ पे, वो तो तेरे चक्कर में उस निम्मो को फंसना पड़ा। फिर सोचा थोड़े उसके भी मजे ले लूं। तुम तो बड़े सियाने निकले। क्या चाल चली है तुम्हें? जानती हूँ निम्मो तुमको पसंद है, एक दो दफा इस्तेमाल कर लेना और क्या, लेकिन तुमको शादी तो मुझसे ही करनी। अरे तेरे आगे उस निम्मो की औकात क्या है? लेकिन तू तो पहले से शादीशुदा है। उस बुड्ढे का क्या करेगी? कुछ सोचा है? कैसे छुटकारा पाएगी उससे? ठीक आओ। बुढ़ा, इस बुढ़े का तो कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने महेंद्र को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और निम्मो को इस जुर्म में फंसाने का प्लान बनाया। हमारे प्लान के मुताबिक मुझे निम्मो को लेकर कोलकाता जाना था। वहाँ पर इसको देश से बाहर बेचने की डील हो गई थी और फिर कोलकाता में ही बोल आगे। मैंने सविता को भी बेचने का प्लान बनाया था। मेरा डबल फायदा होने वाला था। बस अब महेंद्र को ही रास्ते से हटाना बाकी था। इसलिए उस दिन
महेंद्र जी एक मिनट। महेंद्र जी, मुझे पता है आप मुझसे बहुत नाराज हैं। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत था और आप एकदम सही थे। भला निम्मो जैसी कम उम्र की लड़की के साथ मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है महेंद्र जी, मुझे माफ कर दीजिए। गलत तो तुमने किया है, लेकिन चलो तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। महेंद्र जी, एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरी शादी तय हो गई है। पास वाले शहर की लड़की है, इसलिए आपके पसंदीदा हीरा हलवाई के यहाँ से जलेबी लेकर आया हूँ, खाइए ना। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है, जरूर मुंह मीठा करूंगा। लाओ। अच्छी लड़की है और मेरे उम्र की है। बहुत बढ़िया डिसीजन लिया तुमने। अच्छा, मैं क्या हुआ महेंद्र जी? पता नहीं क्यों चक्कर सा आ रहा है। महेंद्र जी, शायद आप थक गए हैं। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आइए मेरे साथ। बुड्ढे, तू मेरा काम खराब करेगा, मैं तेरा काम तमाम करता हूं। मैंने तुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा किया, तूने मेरे बाबा को मार डाला। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे छोड़ दीजिए, मैं तुझे मार डालूंगी, छोड़ दीजिए। ले जाओ इसे, लेके जाओ। चल बोल आगे। उस रात जब महेंद्र लौटकर नहीं आया तो निम्मो बहुत बेचैन हो गई थी, इसलिए सविता ने उसके कमरे का दरवाजा खोल दिया। आप यहाँ? हाँ, क्यों? देखिए ना, ये बाबा भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, सुबह से घर नहीं आए हैं। ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने। उनकी चिंता हो रही थी तो उन्हें ढूंढने निकल आई, वो साथ में सौतेली ना भी आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अभी तो यही थी। निम्मो, मैंने तुम्हारे बाबा को तुम्हारी माँ के साथ में घर की तरफ जाते देखा है। क्या पापा मिल गए? हाँ चलो अच्छा है, अब मैं भी घर चलती हूँ, नहीं तो पापा फिर मुझे ढूंढने निकल पड़ेंगे और पूरी रात मैं बाबा को ढूंढती रहूंगी और पापा मुझे ढूंढते रहेंगे। निम्मो, बाबा के घर नहीं, अपने घर। बाबा के घर गई तो फिर कभी हम एक नहीं हो पाएंगे। बाबा तुम्हारी शादी उसी तलाकशुदा आदमी से करा देंगे। अब सोच लो, बाबा का घर या हमारा अपना घर। हमारा घर, हमारा अपना घर। चलो चल। अरे ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? इतनी रात में कोई सवारी नहीं मिलेगी, रात भर हम लोग यहीं पे रुकते हैं, सुबह पहली बस पकड़ के चले जाएंगे। ठीक है, अब तो जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अब तो मेरी पूरी जिंदगी आपकी हो गई है। चूड़ी टूट गई, चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं लगी, कोई बात नहीं, आप मुझे दूसरी चूड़ी दिलवा देना। चूड़ी क्या, तुम्हारे लिए तो पूरी चूड़ियों की दुकान खरीद के दे दूंगा। मैं इसको बाहर फेंक देता हूँ, यहाँ लग जाएगी तुम्हें। अच्छा सुनो, मैं बाहर से कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ, तब तक तुम यहाँ बैठो। लेकिन मैं यूँ अकेले। कुछ नहीं होगा, मैं बस यूं गया यूं आया। लेकिन जल्दी आ जाना। आता हूं मैं, आराम से बैठो।
मैंने और सविता ने महेंद्र की लाश को बोरे में डालकर हाईवे के पास झाड़ियों में फेंक दिया और ऐसा फेंका कि लोगों की आते जाते उस पर नजर पड़ जाए। ये तेरा बुड्ढा। लेकिन ऐसा करने की क्या जरूरत थी? लाश को कहीं और क्यों नहीं फेंक दिया? हमने सोचा कि अगर महेंद्र की लाश पुलिस को ना मिली तो आसपास वाले पुलिस को फोन कर देंगे और हो सकता है कि पुलिस खोजते खोजते हम तक पहुंच जाए। इस जुर्म में निम्मो का फंसना बहुत जरूरी था ताकि मुझ पर किसी को शक ना हो। वैसे मैंने मेरे बचने का एक प्लान पहले से बना रखा था। मैंने पास के शहर में अपने दोस्त को फ़ोन करके बोल दिया था कि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो वो कह दे कि मैं उस रात उसके घर पर था, और इसीलिए मैंने उसके पास के होटल का एक बिल भी मंगा लिया था। वाह बेटा, तू तो बहुत शातिर निकला। क्या प्लान बनाया है? अब एक काम करना, यहाँ जेल में बैठ के प्लान बनाना। यहाँ तुझे शायद ही मौका मिलेगा क्योंकि यहाँ तेरे भी बाप बैठे हैं। ये मेरा गुनहगार है, मैं इसे जान से मार दूंगी। अरे छोड़ो इसे, छोड़ो, चलो यहाँ से जान से मार दूंगी। छोड़ो इसे, चलो, अरे लेके चलो यहाँ, छोड़ दीजिए मुझे, मैं जान से मार दूंगी। फ्लाइट मिस हो जाएगी। फिर मुझे अपने होने वाले ससुराल में रात बितानी होगी होने वाली पत्नी के साथ। 6 महीने से हम रोज मिल रहे हैं, फिर भी अभी तक तुम बेताब हो, ऐसा क्यों? मम्मी पापा जब थे तब तुम एकदम सती सावित्री बन के सलवार सूट पहन के बैठी थी। अब देखना चाहता हूँ पहनी क्या हो। रियली? हाँ। जो लास्ट टाइम तुमने मेरे यहाँ छोड़ा था, बस वही पहनी हूँ। और कुछ नहीं, बस। जय हिंद सर। जय हिंद सर, मेरा सर माँ का केस सॉल्व हो गया है। सर मर्डर उसी के पति ने किया था। एक स्ट्रॉन्ग केस तैयार करवाओ इनके खिलाफ। यस सर। इन लोगों को लगता है ये लोग जुर्म करके साफ बच जाएंगे। इनकी इसी गलतफहमी को दूर करना सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। सर इसलिए मैंने फतेहपुर थाने से रॉबरी केस की फाइल मंगवा ली है। वेरी गुड। मैं चाहता हूँ कि कोई भी क्रिमिनल मेरे इलाके में क्राइम करने से पहले 10 बार सोचे। यस सर। कितना एक्साइटिंग लगता है ना, इस क्रिमिनल को पकड़ो, उस क्रिमिनल को ढूंढो, लेकिन ये काम कितनी जिम्मेदारी का है इस बात का एहसास शायद हम लोगों को नहीं है। मामला हमेशा किसी मर्डरर को, किसी चोर या धोखेबाज को पकड़ने का नहीं होता। पुलिस कई बार ये जानती है कि मर्डर होने वाला है, लेकिन कब और किसका ये वो नहीं जानती। पुलिस को उसे ढूंढना है जो मर्डर करने वाला है, यानी पुलिस का काम मर्डर होने से पहले उसे पकड़ने का है जो शायद खून करने वाला हो, लेकिन ना उन्हें जगह का पता होता है, ना मोटिव का, और ना ही कातिल का। यस, राजू यहाँ पे रहता है? जी हाँ, मगर भैया घर पर नहीं है। अम्मा, पापा, जल्दी आओ। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? राजू कहाँ है? वो एकदम सवेरे अपने दोस्त के घर पढ़ने गया है। क्या हुआ है सर? क्या बात है? मैडम ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं, राजू कहाँ है? नहीं जानता। उसको फोन लगाओ। भैया फोन नहीं उठा रहे। उसके दोस्त को फोन लगाओ। लेकिन हुआ क्या सर? मेरा बेटा ठीक तो है ना? क्या हुआ? क्या बात है? पता नहीं जी, ये राजू के बारे में पूछ रहे हैं। क्या हुआ सर? बताते हैं। हेलो, रितेश भैया का फोन लग गया। तुम उससे बात करो और पूछो राजू कहाँ है। ठीक है। हेलो, हेलो रितेश भैया। भैया मैं रजनी बात कर रही हूँ। रितेश भैया,
अच्छा हाँ रजनी बोलो। भैया सुबह घर पे आए थे आपके, तो वो घर पर है? अरे हाँ अभी वो यहीं पे था। क्यों? प्लीज उन्हें फोन दो, अर्जेंट काम है। हाँ यही है, अभी बस बगल में गया है, नुक्कड़ पे गया है। ठीक है, जब भी आए उन्हें बोलना मुझे कॉल बैक करने, क्योंकि वो फोन नहीं उठा रहे। हाँ साइलेंस में होगा, आता है तो मैं उसको बात करवाता हूँ। ठीक है ओके ठीक है, बाय भैया। बाय। वो बाजू में ही गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे घर। इस लड़के का एड्रेस है आपके पास? नहीं हमारे पास। हाँ शायद वो राहतगंज में रहता है। मुझे पता है, मेरे स्कूल जाने के रास्ते में पड़ता है उनका घर। राहतगंज। बोल डूड, वेयर आर यू यार? तुम्हारे घर से तुम्हारी बहन का कॉल आया था, वो पूछ रही थी कहाँ है भैया। क्या बोला तूने? अरे मैंने तो बोल दिया कि वो यही बगल में गया नुक्कड़ पे। ऐसे तू है कहाँ? बाद में बात करता हूँ। चुपचाप गाड़ी चलाओ। पुलिस के लिए ये केस सबसे मुश्किल केसेस में था, क्योंकि वो जिसे ढूंढ रहे थे ना ही उसके बारे में और ना ही उसकी मंशा के बारे में उन्हें कुछ पता था। ना ही उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ना ही उसकी किसी के साथ दुश्मनी का कुछ पता चला। ना ही किसी ने यह कहा कि उसकी दिमागी हालत खराब है और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर था। लेकिन पुलिस का उस तक पहुंचना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके हाथ में एक लोडेड रिवॉल्वर था। और इस बात का पता तब चला जब एक दिन पुलिस स्टेशन में फोन आया कि उस इलाके के लोगों ने फायरिंग की आवाज सुनी। पुलिस पेट्रोल टीम तुरंत वहां पहुंची। मैं जानता हूँ इसे साहब। कौन है ये? मामूली से चोरी वोरी करता था, कई बार पकड़ा गया, हिस्ट्री शीटर था। कभी कभी हम लोगों को खबरें देता था। 2-3 लोगों के साथ बैठ के यहीं जुआ खेलते रहे। उनको भी जानते हो? जी हाँ साहब, पासी में एक छोटी सी झोपड़पट्टी, वहीं का रहने वाले। फौरन थाने बुलाओ उनको। साहब देखिए यहाँ से कुछ मिला है। आइडेंटिटी कार्ड का ये फटा हुआ टुकड़ा बता रहा है कि ये किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का है। शर्मा, इसके लास्ट के 2 वर्ड्स ध्यान से देखो। इंजीनियरिंग कॉलेज। और इस शहर में 3 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका नाम इंजीनियरिंग कॉलेज से खत्म होता है। पता लगाओ कि आई कार्ड किस कॉलेज का है और उसके प्रिंसिपल को यहाँ लेकर आओ। सर। साहब ये है दोनों लड़के जो मरने वाले के साथ में रहते थे। क्यों मारा उसको? हाँ? मैंने नहीं मारा साहब, हम तो काफी दिनों से उससे मिले भी नहीं। और तू? हमने नहीं मारा साहब, उसको हमने नहीं मारा। हाँ साहब। तू भी नहीं मिला ना उससे? तू भी नहीं मिला? चौहान, कपड़ा ठूस इन दोनों के मुंह में हाथ बांध। मैं बता दो साहब। जल्दी बोल। हम मिले थे उससे, लेकिन हमने उसको नहीं मारा। फिर तेरा बाप मार के गया उसको? साहब एक दिन एक लड़का आया साहब। हाँ साहब। कौन सा लड़का? एक लड़का आया था साहब, एक लड़का आया था। बैग बना। क्या है वे? रिवॉल्वर चाहिए। अबे कोई दुकान है क्या? जाके लाइसेंस ले। पैसे हैं मेरे पास। अबे ओ छतुंदर, अभी रिवॉल्वर खरीदी है क्या? रिवॉल्वर चाहिए।
देसी भी ना 20 का मिलता है। बात करते पूरे 20। तुझे क्या लगता है तुम्हें 20,000 रुपए देगा हम तुझे कट्टा दे देंगे? देख इसे कहते कट्टा, रिवॉल्वर नहीं। चल पैसे निकाल। पहले रिवॉल्वर दो। हाँ पैसे निकाल। पागल मत बन, लोडेड है पूरा वो। चुप 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 चुप। पागल मत बन। बिठा उनको वहां पर। चल चल बैठ उधर पे। सर ये है प्रिंसिपल साहब। बैठिए। साहब को बोलो। जी। प्रिंसिपल साहब, हमें आपकी मदद चाहिए। ये आई कार्ड आपके कॉलेज का है, क्या आप बता सकते हैं ये किस स्टूडेंट का है? जी सर। सर ये ब्लू कलर का कार्ड इंजीनियरिंग का है, फार्मेसी का नहीं। और ये आधा कटा हुआ है। और हाँ, लास्ट में रोल नंबर है। आई कैन डू वन थिंग, आई कैन हेल्प यू आउट, बट उसके लिए मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा और कल सुबह 10 बजे तक आई कैन गिव यू रिपोर्ट्स। You don't have that much of time, प्रिंसिपल साहब। आप अभी कुछ कर सकते हैं? Sure, but I'll have to use your computer. Sure, go ahead. Yes. Stop. सर इस लिस्ट में से 12 स्टूडेंट का रोल नंबर 4 से एंड हो रहा है और इनमें से किसी एक का होना चाहिए। जवान, दोनों को लेकर आ। लेकिन इनमें से कौन है? ये नहीं सर। ये वाला नहीं सर। ध्यान से देख। ये है सर, मेरे ख्याल से शायद यही है सर। ध्यान से देख। प्रिंसिपल साहब जरा लर्च कीजिए इसको। जी पक्का यही है सर, यही है सर। क्या तुम श्योर हो? जी सर। सर ये तो राजू शर्ती है, हमारे कॉलेज का सबसे ब्राइट स्टूडेंट, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ही माइट टॉप द यूनिवर्सिटी। सवाल ये नहीं है कि ये ब्राइट स्टूडेंट है, सवाल ये है कि ब्राइट स्टूडेंट है कहाँ। आप एड्रेस निकालेंगे प्लीज? जी जरूर। को बोला, देखो बोला ऐसे लेने के लिए। कौन हो तुम? हेलो, may I help you? पुलिस! हिल मत, गोली मार दूंगा। पुलिस को कॉलेज से राजू के घर का पता चला
और वहां उसकी बहन से उसके दोस्त रितेश के घर का पता चला। यहां पुलिस राजू को ढूंढ रही थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि राजू का अगला कदम कितना खतरनाक होने वाला। देखिए भाई साहब, प्लीज हमें जाने दीजिए। क्या भाई साहब, अपनी उम्र देखिए, मैं आपके भाई साहब की उम्र का हूँ। बेटा तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो हमसे? बेटा? मैं आपका बेटा हूँ? नहीं नहीं नहीं, इतना गंदा खून नहीं हो सकता मेरा। देखो, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, हमारे पास जितना भी पैसा है, ज्वेलरी है, सब ले लो। अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो मैं एटीएम पे रोक देता हूँ। बेटा उसे जो चाहिए दे दो उसे। अच्छा नहीं यार, मजा नहीं आएगा। मजा उसमें आएगा जो मैं करूंगा। चुपचाप आगे देखकर गाड़ी चला, समझा? चुप। सर सीरियसली सर, मुझे कुछ मालूम नहीं है सर, और आई एम श्योर कि राजू किसी को डांट नहीं सकता, तो वो मर्डर क्या करेगा किसी का? फोन लगाओ उसको। हाँ अभी मैं लगाता हूँ। अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो? तुम्हें मारा मैंने? तो फिर? अच्छा एक बात बताओ, तुम कौन सी क्लास में हो? कमाल, लगता है आप छोटी छोटी बातों के लिए भी मुझे रिवॉल्वर दिखाना पड़ेगा। 12th। अरे वाह, मेरी बहन भी 12th में है। कौन से स्कूल में हो? बाल विद्यालय। अच्छी स्कूल है। और यार माउंट कार्मेल में एडमिशन लेना चाहिए, मेरी बहन भी वही है। बोल। Where the hell are you यार? तुम्हारे घर से बार बार कॉल आ रहा, तुम कहाँ हो? हेलो राजू? हाँ यार, सॉरी अगर मेरी वजह से कोई गलती हो गई हो। ठीक है, चल बाय। अरे हेलो हेलो। देखो बोला ऐसे लेने के लिए। कहीं से तो जाना पड़ेगा ना, हाईवे जाने का रास्ता दोनों तरफ से आता है। ए, मुझे मत सिखा, हाईवे यहाँ से भी आता है। चल यहाँ से। चल जल्दी, चल जल्दी। ऑपरेटर को फोन करो, पता करो इस लड़के की फोन की लोकेशन क्या है, एंड कीप ट्रेसिंग हिम राइट नाउ। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे पापा कहा करते थे, सबसे बड़ी चीज होती है इज्जत। अगर किसी को मारना हो ना तो उसकी बेइज्जती कर दो। जिसके सामने उसकी बेइज्जती होगी ना, बार बार मरेगा। फोन लाओ इधर, लाओ इधर फोन। भाई कौन है? कौन है ये भाई? बड़ा भाई है मेरा। कहाँ है वो अभी? वो जयपुर जा रहा है, एयरपोर्ट के रास्ते में। हम लोग उसी के लिए लड़की देखने गए थे। पूछा मैंने। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें जाने दो। अरे नहीं मैडम, ये हाथ मत जोड़ो। आप मुझसे कितनी बड़ी है, ये पाप चढ़ जाएगा। आप एक काम करो, आप चुपचाप बैठ जाओ, मैं गोली मार दूंगा। अरे चेतन फोन नहीं उठा रहा है।
फ्लाइट मिस हो जाएगी। अरे काश ऐसा हो जाए और मुझे वापस आना पड़े। अच्छा। हाँ, फिर मुझे अपने होने वाले ससुराल में रात बितानी होगी अपनी होने वाली पत्नी के साथ। 3 साल से कॉलेज में हमारा रोमांस चल रहा है, 6 महीने से हम रोज मिल रहे हैं, फिर भी अभी तक तुम बेताब हो। ऐसा क्यों? एक काम करें, स्काइप कॉल करें। स्काइप कॉल? क्यों? कुछ नहीं, मम्मी पापा जब थे तब तुम एकदम सती सावित्री बन के सलवार सूट पहन के बैठी थी। अब देखना चाहता हूँ पहनी क्या हो। रियली? हाँ। अच्छा चलो बता दो, क्या पहनी हो? बताओ मैं क्या पहनी हूँ? तुम्हारा ब्लू शर्ट याद है जो लास्ट टाइम तुमने मेरे यहाँ छोड़ा था? बस वही पहनी हूँ। वाह। और कुछ नहीं, बस। मुझे लगता है फ्लाइट मिस करनी पड़ेगी। यार इस चेतन के बच्चे का भी अभी फोन आना था। होल्ड करना, मैं इस कबाब में हड्डी से पहले बात कर लूं। कहाँ पहुंचे तुम लोग? हाँ बस अभी हाईवे पहुंचने ही वाले हैं। कौन बोल रहा है? मेरे नाम बताने से कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं, स्काइप पे बात करते हैं। हो गई मेरी होने वाली देवर से बात? कहाँ यार, लगता है उसको कोई मेरा पुराना दोस्त मिल गया, स्काइप पे बात करना चाहता है। कहाँ मेरे स्काइप पे क्या इरादे थे और कहाँ अब इस पागल दोस्त से बात करनी पड़ेगी। बट I'll call you back, हाँ? You better not wear anything. हो सकता है कुछ कपड़े कम ही कर दूं। कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। मुझे इस लड़के के बारे में सब कुछ जानना है, अभी इमीडिएटली। इसके दोस्तों से पता करो, इसके टीचर्स, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, सबसे पता करो। बट मुझे इस लड़के की पूरी हिस्ट्री चाहिए। राइट सर। हाँ भाई बोल। ये क्या हो गया? हेलो सर। कौन हो तुम? और ये सब? मेरे विचार से आपको टैक्सी छोड़ देनी चाहिए और आप जहां हो वहीं उतर जाना चाहिए। तुम हो कौन? चेतन को फोन दो। ये ले, समझा अपने भाई को। जैसा बोल रहा है भाई वैसा करो आप। चेतन, लेकिन ये है कौन? मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे पास क्या है वो इम्पोर्टेंट है। राजू को जानते हो? हाँ सर, बहुत अच्छे से जानते हैं। हम उसको 3 इडियट्स का आमिर खान बुलाते हैं। सर आप राजू सारथी के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है। रिवॉल्वर? कम ऑन, वो तो इतना सीधा कि हम उसे फट्टू बुलाते हैं। सर लड़के के सारे फ्रेंड, रिलेटिव और टीचर्स का यही कहना है कि बहुत ही सीधा लड़का है। पर इसी सीधे लड़के ने किसी का कत्ल किया और अब भाग भी गया है। ऐसा क्या हो गया? सर, राजू का कॉल ट्रेस हो गया, वो हाईवे पे भाग रहे। शर्मा, तुम दोनों फौरन हाईवे की तरफ निकलो। सेंड हिज फोटोग्राफ्स एवरीवेयर। इस लड़के का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। कम ऑन, मूव फास्ट नाउ। सर, वो बादल की तरफ जा रहा है, उस रास्ते में बैरिकेड लगाओ फौरन। आगे से राइट ले राइट। भाई साहब प्लीज जल्दी टैक्सी रोको प्लीज। चलो पहुंच गए। अच्छा अंकल,
आप चलो बाहर चलो। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे इंटरटेनमेंट, चलो बाहर चलो जल्दी। अंकल जी आप बाहर जाते हैं कि नहीं? आपकी बेटी नहीं, निकल रहा हूँ। कुछ मत करना। अच्छा अंकल, अब अपना शर्ट और अपनी पैंट दोनों उतारो। प्लीज मत करो यार। What nonsense! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अंकल जी जल्दी हो वरना एक गोली मारूंगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन मर गया। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? चाहते क्या हो? इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट में सब कुछ जायज होता है, पता है कि नहीं? अरे इंटरटेनमेंट के नाम पर फिल्में बनती है, लोग लोगों को गालियां देते हैं, तो कहते हैं क्रिएटिव फ्रीडम। तो यार ये मेरा क्रिएटिव फ्रीडम है कि नहीं? अच्छा आंटी शीशा नीचे करो ना। हाँ ऐसे ही। उतारो कपड़े, उतारो। अंकल जी जल्दी उतारो वरना एक गोली मारूंगा, कौन काम हो जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। करता हूँ, मैं करता हूँ। नहीं पापा नहीं, इसकी मत सुनो। नहीं। उतारो उतारो उतारो। गुड गुड, हाँ हाँ जल्दी जल्दी। वेरी गुड। क्यों कर रहे हो ये सब? चुप। अब अंकल जी एक काम करो, डांस करो। कम ऑन जल्दी डांस करो। ऐसे ही नाचो, मजा आ रहा है ना राहुल? Stop it! I say stop it! हाँ हाँ हाँ, गुड गुड गुड, ऐसे ही ऐसे ही। कैसा लग रहा है राहुल? अच्छे से नाच रहे हैं ना अंकल जी? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। स्टॉप। अंकल अकेले मजा नहीं आ रहा है। आंटी आप उनको ज्वाइन करो ना, जाओ आप भी बाहर जाओ। मैं अपनी बेटी को छोड़ के नहीं जाऊंगी। आंटी जल्दी बाहर जाओ वरना आपकी बेटी को खत्म कर दूंगा मैं। नहीं तुम कुछ मत करना, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। गुड गुड। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी फैमिली को छोड़ दो। ए तू चुप बैठ यहाँ पर, चुप बैठ। चुप, एकदम चुप दोनों। आंटी एक काम करो, मुर्गा बनो। मैं बनता हूँ। नहीं तुम नहीं बनेंगे, गोली मार दूंगा। नहीं तुम वैसे ही खड़े रहो वहां पर, बनो आप मुर्गा। गुड, चलो उठक बैठक करो। What nonsense! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ करो करो करो। 1 2। क्या हुआ? डर लग रहा है? अब तुम्हें हमेशा डर लगेगा। उठते बैठते चलते फिरते तुम्हें हमेशा खौफ रहेगा कि मैं वापस तो नहीं आ जाऊंगा, है ना? मुझे भी बहुत डर लगा। अब समझ में आया ना डर क्या होता है? मुझे भी बहुत डर लगता था, बहुत खौफ आता था मुझे भी। तो तुमने कभी सोचा नहीं ना? क्या हुआ? अब रुक क्यों गई? करो उठक बैठक। अरे बाप रे, ये नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, आपका काम मैं आसान कर देता हूँ। आप एक काम करो, आप डांस करो, ठीक है? ये सुने, तेरे को अच्छा गाना है? अरे मुन्नी बदनाम जैसा कोई गाना है क्या? तेरे से बात कर रहा हूँ, लगाओ गाना। बस करो यार प्लीज। मैं क्या हुआ बे? हेलो हेलो, पुलिस हेल्पलाइन, मे आई हेल्प यू? हेलो, मे आई हेल्प यू? सोनाक्षी, फोन की आवाज आई। मुझे कुछ मत करो। हेलो, मे आई हेल्प यू? पुलिस! मना किया था ना, मना किया था ना, मना किया था ऐसा नहीं करने के लिए। तुमने क्यों किया? क्यों किया ऐसा? हिल मत, गोली मार दूंगा। गाड़ी रोक, रोक गाड़ी इधर। जाना मुझे राजू सारथी, कॉलेज में आपका जूनियर। Oh my God, प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दो। ये लो मैं मार रहा हूँ खुद को। I'm sorry राहुल सर, मैं आपको माफ नहीं कर सकता। चुपचाप अंदर बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ चुपचाप, वरना गोली मार दूंगा।
तुम बैठो कि नहीं वरना आंटी को मार दूं मैं। चुपचाप बैठो। चल 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 अंकल तुम आगे देखो। पहुंच गए हम लोग। वहां पे जाओ तुम लोग, ढूंढो, जल्दी ढूंढो। सर ये मोबाइल मिला है। हेलो सर, मिसगाइड किया सर उसने हमको। देखो बोला ऐसे लेने के लिए। कहीं से तो जाना पड़ेगा ना, हाईवे जाने का रास्ता दोनों तरफ से आता है। ए मुझे मत सिखा, हाईवे यहाँ से भी आता है। चल जल्दी। उसने अपने मोबाइल को टेम्पो में फेंक दिया था। ओके, सो नाउ ही इज बिहेविंग लाइक ए सीजन्ड किलर। आई नो सर, वो किसी शातिर कातिल की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन सर हैरान करने वाली बात यह है कि सब लोग उसे बहुत ही सीधा साधा समझते हैं। यहाँ तक कि लोग उसे कॉलेज में फट्टू के नाम से बुलाते हैं। फट्टू क्यों? सर वो अपने सीनियर से इतना डरता था कि अगर कोई सीनियर सामने से आ रहा हो तो वो अपना रास्ता बदल लेता है। सर शायद कभी उसकी रैगिंग हुई हो। ओह माय गॉड! मुझे हॉस्पिटल तो एक फोन करने दो ताकि वो मेरी बहन को वहां से ले जाए। मैं वादा करता हूँ मैं पुलिस या किसी को कुछ नहीं कहूंगा। प्लीज मुझे एक फोन करने दो। सर है ना आपने चाकोर आके साइयां मार सके ना कोई। अगर उसकी किस्मत में मरना होगा ना तो एम्बुलेंस का पेट्रोल वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। I'll kill you bastard! तुम चाहते क्या हो? इज्जत, अपनी इज्जत चाहिए मुझे वापस। ए, गाड़ी रोक गाड़ी इधर। चल बाहर। आपकी तो फ्लाइट मिस हो गई होगी ना राहुल सर। प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी फैमिली को छोड़ दो प्लीज। क्या तुमने मुझे छोड़ा था? नहीं ना राहुल सर। देखो आज दिल में कितना दर्द भरा हुआ है। बाजी मेरे हाथ में है, रिवॉल्वर भी मेरे हाथ में है, लेकिन उसके बावजूद जबान पे सिर्फ सर है। पता है क्यों? क्योंकि कॉलेज में आप मेरे सीनियर थे राहुल सर। पहचाना मुझे? राजू सारथी, कॉलेज में आपका जूनियर। ओह माय गॉड! मगर वो तो एक मजाक था। मजाक? मजाक तुम्हारे लिए था, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए वो सिर्फ एक बदनामी थी, मेरे लिए वो एक बेइज्जती थी। पूरे कॉलेज में, पूरे कैंटीन में, पूरे कैंपस में सब जगह लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। सब मुझे फट्टू फट्टू बोलते थे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वो एक मजाक था, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे मार लो, मेरी फैमिली को छोड़ दो प्लीज प्लीज। मैं तुम जो कहोगे वो करूंगा, मेरी फैमिली को छोड़ दो। नहीं राहुल सर, ये बहुत देर हो गई है। पता है सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरा कॉलेज मुझ पर हंसता था। मैं आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन सब लोग मुझे चिढ़ाते थे, फट्टू फट्टू बोलते थे अगर ये आर्मी में जाएगा तो दुश्मन को देख के भाग जाएगा। I'm sorry राहुल सर, मैं आपको माफ नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारी रैगिंग की थी ना, तुम मुझसे बदला लो। मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं वहां आता हूं। मेरे साथ जो करना है करो। मैं
किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, पुलिस को भी नहीं, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज। ठीक है सर, अब नगर हाईवे पर पहुंच के मुझे कॉल करना, पर याद रहे तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। मगर इतनी जल्दी? सब डेडलाइन की बात है। तुम्हें याद है राहुल सर, कॉलेज में तुमने भी मुझे डेडलाइन दिया था। जाना चाहता है? 1 मिनट है तेरे पास, 60 सेकंड। इन 60 सेकंड में खुद को 100 बार थप्पड़ मार। अगर एक भी चूका तो 1 से वापस गिनती चालू करेंगे। चल चालू है। देखो, मैं वो वक्त वापस तो नहीं ला सकता, मगर मेरा विश्वास करो, मैंने वो सब तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए नहीं किया था। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें खुद को थप्पड़ मारने के लिए कहा था ना, अब मैं खुद को थप्पड़ मारता हूँ। जब तक तुम नहीं रोकोगे मैं खुद को थप्पड़ मारता रहूंगा। बट प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दो। ये लो मैं मार रहा हूँ खुद को, ये लो। तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो राहुल सर। याद रखो तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। अगर इन 30 मिनट में तुम यहाँ नहीं पहुंचे तो पहले मैं तुम्हारे बाप को मारूंगा, और फिर 5 मिनट रुककर तुम्हारी माँ को, और फिर नहीं, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मैं आ रहा हूँ, तुम सारी गोलियां मुझे मार लेना, मैं आ रहा हूँ। पर याद रहे तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। राजू बेटा कहाँ है तू? मुझे माफ कर दो पापा, हम लोग सब संभाल लेंगे, तुझे कुछ नहीं होने देंगे बेटे। बहुत देर हो गई है पापा, बहुत देर। मैंने एक नहीं 2 खून किए। तुम सारी गोलियां मुझे मार लेना, मैं आ रहा हूँ। पर याद रहे तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, तुम्हें आधे घंटे में यहाँ पहुंचना है। बेटा राहुल ने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत है, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो भी सही नहीं है। 2 गलत मिलकर कभी एक सही नहीं बना सकते बेटा। तुम्हारी भी माँ है, तुम्हारी भी बहन है। कल को अगर राहुल तुम्हारी माँ बहन के साथ भी यही सब करे तो इसका कोई अंत नहीं है बेटा। हेलो चुटकी। हेलो भैया, भैया कहाँ हुआ? ये सब लोग क्या कह रहे हैं बे? ये कह रहे हैं कि आपने किसी का मर्डर किया है। राजू बेटा कहाँ है तू? मुझे माफ कर दो पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे लग रहा है जो मैंने किया वो बहुत गलत किया। पापा मैं डरपोक बन गया था, मैं फट्टू बन गया था पापा। नहीं बेटा, तू डरपोक नहीं है, तू मेरा शेर बेटा है, बहादुर बेटा है। सुन बेटा, तू घर आ जा, जो होना था हो चुका, हम लोग सब संभाल लेंगे, तुझे कुछ नहीं होने देंगे बेटे। बहुत देर हो गई है पापा, बहुत देर। मैंने एक नहीं 2 खून किए। मैंने उस लड़की को भी मार दिया जो गाड़ी में थी। कुछ नहीं हो सकता। मैं पागल हो गया था पापा। हेलो बेटा, मैं माँ। क्या हुआ तुझे? सब ठीक तो है ना बेटा? मुझे माफ कर दो माँ, मैंने सब कुछ खत्म कर दी। मुझसे वो रोज रोज की कॉलेज की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अब जीना नहीं चाहता माँ, अब मैं मर जाऊंगा माँ।
कौन कहता है कि तू मर जाएगा? नहीं मरेगा तू, जब तूने कुछ किया ही नहीं तो। अगर भगवान भी मुझसे आकर कहे ना कि तूने किसी की जान ले ली तो मैं नहीं मानने वाली। एक काम कर बेटा, तू मेरे पास आ जा। जब तू मेरे पास आ जाएगा ना तो तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। आई लव यू माँ। चुटकी को फोन दो ना। हाँ देती, ले बात दे और उसको बोल घर वापस आ जा। भैया चुटकी, जो मैं नहीं कर सका ना वो तू कर देना। हाँ भैया, पर माँ पापा का ख्याल रखना। हाँ। आई लव यू चुटकी। हेलो भैया, हेलो हेलो। क्या हुआ? राजू ने क्राइम किया था, लेकिन वो कोई सीजन क्रिमिनल नहीं था। वो खुद एक विक्टिम था। कॉलेज में रैगिंग को हम अपने जीवन का एक हिस्सा मान बैठे, लेकिन अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। राजू के साथ हुई रैगिंग ने उसके दिल पे एक ऐसी छाप छोड़ी कि वो सब कुछ भूल गया। उसे याद रहा तो सिर्फ बदला। रैगिंग एक मस्ती थी, लेकिन इस रैगिंग ने 2 परिवारों को तकरीबन तबाह कर दिया। अपने घर में देखिए, अपने बच्चे को देखिए, कहीं वो किसी की रैगिंग तो नहीं कर रहा है, कहीं वो किसी के दिल पे कोई दाग तो नहीं छोड़ रहा, कहीं उसमें कोई ऐसा राहुल तो नहीं जो किसी राजू को जन्म दे रहा है। अपनी फैमिली में किसी राहुल को बढ़ावा मत दीजिए, और अगर आपके परिवार में कोई राजू है तो उसकी काउंसलिंग कीजिए। कहीं वो कोई ऐसा कदम ना उठा ले कि उसका वापस लौटना नामुमकिन हो जाए। अलर्ट रहिए, क्योंकि आपके अलर्ट रहने से क्राइम टल सकता है। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।